नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो एसके की मॉडल टेस्ट पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं, जिसमें 50 मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं। उनमें से 1 बाय 1 पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, 50, 49 इस टाइप से। उन सभी को हम शॉर्ट ट्रिक से और विद ऑप्शन से कैसे सोल्व होते हैं वो सभी चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम गणित का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखो किसका पूछा गया है, 40 किलोग्राम का। तो जिसका पूछा जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो 40 को नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 10.4 गुणा 100। जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा 100 करते हैं। अब पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 4 से जब इसको काटेंगे 104 को, तो 4 दूनी 8, बच गया 2 24, 6 से कट गया 24। ठीक है, अब ये आ गया 26%। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 26%। तो जब भी प्रतिशत निकाला जाता है तो आपको देखना है कि का, के, की या से किसके साथ है। जिसके साथ का, के, की, से होगा उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखते हैं। और जब भी प्रतिशत में बदला जाता है, परसेंटेज में बदलते हैं, तो गुणा 100 करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 नंबर का। 37 नंबर का प्रश्न सोल्व करो। क्या दिया हुआ है? यदि 4a का, ये दिया हुआ है प्रश्न, यदि 4a का क्यूब प्लस 1 बराबर 501 अगर ये हो, तो आपसे पूछा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, x की वैल्यू या a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो जो सबसे पहले जो प्लस या माइनस होता है उसको दूसरी साइड शिफ्ट किया जाता है। तो +1 है, दूसरी साइड जब जाएगा तो ये क्या बनेगा? -1। तो 500 में 501 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा? 500। इधर क्या बन रहा है? 4a का क्यूब। अब 4 से इसको काटने की कोशिश करो 500 को, तो ये कटेगा 125 बार, 125 बार कटेगा। तो जो a का क्यूब है, a का क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है? 425। तो देखो a का क्यूब 425 दिया हुआ है। तो a का क्यूब है, इधर भी किसी का क्यूब होगा, तो ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। इधर 5 का क्यूब है, इधर a का क्यूब है। तो जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 5। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर का सोल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही ईजी है। इसमें क्या पूछा गया है? गुणनखंड पूछे गए हैं। बोला हुआ है कि x² प्लस 15x प्लस 56, इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जब भी गुणनखंड निकाला जाता है तो सबसे पहले ये चिन्ह देखते हैं। ये क्या है? प्लस। प्लस है तो इसके 56 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनका योग 15 आ रहा हो, योग 15 आ रहा हो। तो 8 और 7, 8 और 7 को गुणा करते हैं तो 56 बन रहा है, और जब जोड़ते हैं तो 15 बन रहा है। इसके बाद क्या करते हैं कि प्लस क्या कहता है? दोनों के चिन्ह सेम होंगे। दोनों के चिन्ह क्या होंगे? सेम होंगे। कैसे होंगे? ये नेक्स्ट वाला चिन्ह बताएगा। प्लस का है तो दोनों प्लस के होंगे। अब यहाँ 2x x² है तो 1x इसको दे दो, 1x इसको दो। देखो कौन से ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन सही है? देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। या आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो कैसे, ऑप्शन से कैसे करते। देखो चिन्ह, केवल चिन्ह देखना है आपको। यहाँ देखो
56 के साथ क्या प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है चिन्ह। प्लस का चिन्ह क्या कहता है कि क्या तो दोनों प्लस के होंगे, क्या दोनों ही माइनस के होंगे। अब ये जो पहले वाला चिन्ह है, जो फर्स्ट वाला चिन्ह है, वो बताएगा अगर प्लस के हैं तो दोनों प्लस के होंगे, अगर माइनस का है तो दोनों माइनस के होंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ भी प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों ही किसके होंगे, प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें दोनों प्लस के हैं, तो केवल सी ऑप्शन है जिसमें दोनों प्लस के हैं। तो इस टाइप से आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट गुणनखंड बना के भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39वां। 5,000 रुपये पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, यही होता है साधारण ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो इनको गुणा कर लो। जब 50 को 2 से गुणा करोगे 100 बनेगा, और 100 गुणा 8 करोगे तो कितना बनेगा, 800। देखो कौन से ऑप्शन में 800, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ो फटाफट। 40 नंबर क्वेश्चन को देखो फटाफट क्या है। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 5 मिनट में पूरा करता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय होता है। तो दूरी देखो कितना दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर, ये तो किलोमीटर में है, लेकिन जो समय है वो मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग देते हैं, तो ये 60 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो जब 60 ऊपर चला जाएगा तो देखो कैसे लिखेंगे, 2.5 गुणा 60 बटा में 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब इसको गुणा करो, 2.5 को जब 6 से गुणा करोगे 25 के 150 होता है, 150 है, पॉइंट 1 के बाद लगेगा, 1 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आंसर आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप से आप सभी पर्सन जो भी चाल को चेंज करने वाले हैं वो आराम से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है क्या कि एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा। एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। एक वृत्त है उसकी परिधि कितनी होती है, 2πr। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अब बात करें जो ए ऑप्शन में πr², वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 42 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं वे सम्मुख कोण कहलाते हैं, और वे हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो जो 72 वाला कोण है वो इसके बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो देखो इधर लिखा हुआ है 72 बराबर x प्लस 35, तो ये प्लस का 35 है, इधर आएगा माइनस का, तो 72 माइनस 35 बराबर x। तो जब 72 में 35 को घटाओगे कितना आएगा, 37। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 37। देखो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो हमेशा सम्मुख कोण या इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये इक्वल भी होते हैं, आमने सामने के कोण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 43 नंबर। यदि क्रय मूल्य 500 और लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो विक्रय मूल्य पूछा गया है, देखो तो अगर हम मान लेते कि हमारा जो क्रय मूल्य है
क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। अगर 20% का लाभ चाहिए तो 20 ज़्यादा में बेचोगे तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? तो विक्रय मूल्य होगा आपका 120। ये परसेंटेज में है। अब आपको देखो दिया क्या है, आपको दिया हुआ है 500। क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो देखो कैसे लिखना है इसको, जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना है, फिर उसी का प्रतिशत उसके नीचे लिखना है, गुणा जो निकालना है उसका प्रतिशत गुणा करते हैं। तो इसी फॉर्मूले से इसको सोल्व करना है। तो देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है क्रय मूल्य 500 और क्रय मूल्य परसेंटेज में कितना है? 100, गुणा निकालना क्या है? विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है परसेंटेज में? 120। जब इसको सोल्व करेंगे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60 आएगा, और 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये होता है। तो 60 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा, वो 600 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 600 रुपये। तो जो भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो भी पर्सन होगा उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। 44 नंबर, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 0.0004 जीरो हैं, फिर 64 है, इसका वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है इसका रूट लेना है। ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे लेते थे? 2 के जोड़े बनाने। जब भी पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर उसका वर्गमूल निकालना है तो 2 के जोड़े बनाइए और उसके बाद पॉइंट को हटा दो। पॉइंट का कोई काम नहीं है। अब क्या बच गया? 64 बच गया। अब हमारे पास बचा 64। तो 64 किसका वर्ग है? 8 का। 64 का रूट कितना है? 8। अब कितने जोड़े हैं देखो, 1 2 3, 3 जोड़े हैं, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1, तो ये हो गया, 2, ये 3 के बाद क्या लगेगा? पॉइंट। तो 0.008 देखो कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चंस का वर्गमूल निकालना हो या घन निकालना हो, वर्गमूल निकालना है तो 2 के जोड़े बनेंगे, अगर घनमूल निकालना है तो 3 के जोड़े बनेंगे। नेक्स्ट पर्सन 45 नंबर पर। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी? उसकी भुजा पूछिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, बराबर आपको दिया हुआ है 144। तो देखो भुजा का स्क्वायर है, तो देखो इधर किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब भुजा कितनी आ गई? 12। और भुजाएं पूछिए, भुजा कितनी होगी? 12। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 45वें का। तो 45 नंबर का क्वेश्चन हो गया 12 आंसर। तो गणित के जो प्रश्न थे वो सभी सोल्व हो चुके हैं। रीजनिंग का है, रीजनिंग का नेक्स्ट में देखेंगे दोनों ही, जो 50 नंबर का मॉडल पेपर है और जो 49 नंबर का मॉडल पेपर है, उन दोनों की रीजनिंग एक साथ नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।